आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की वर्कशीट जिसका नंबर है 9 और आज की हमारी डेट है 22 अक्टूबर। आपको याद ही होगा हम ट्रायंगल के बारे में काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं और काफ़ी सारी जानकारी हमने इस पर इकट्ठी की। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और भी कुछ खास बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, नेम बताना है उस ट्रायंगल का जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल 3 इक्वल साइड्स, तो उसे क्या बोलते हैं? तो हमें नाम बताना है। तो बताइए उसका क्या नाम होता है। और इसके साथ ही हमसे एक और क्वेश्चन किया है इन्होंने, जिसमें इन्होंने पूछा है उस ट्रायंगल का नाम जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा ट्रायंगल बताना है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की जब हम ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो वो ऐसा ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं। अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। जब आइसो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इस पिक्चर को देखिए, इसकी क्या खास बातें होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें जो ये निशान है, ये जो इसको मार्क किया गया है, इसका मतलब होता है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ये जो निशान है ये इक्वल का निशान है। एक्स वाई इक्वल है एक्स जेड के, ये दोनों इक्वल हैं। और इसकी और ख़ास बात क्या होती है? इसकी ख़ास बात ये होती है कि हम अगर उस पॉइंट से सामने वाली लाइन पर, जो पॉइंट 2 इक्वल लाइंस के बीच में आ रहा है, उस पॉइंट से अगर हम उसके सामने वाले लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं या मीडियन खींचते हैं, तो उस कंडीशन में 2-3 चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। एक तो ये कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, एक तो सबसे खास बात ये। दूसरी बात ये कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होता है, यानी कि y इक्वल है किसके? z के। तो z और y एंगल इक्वल होंगे। तो इसमें हमने क्या देखा? आइसोसेलेस जब ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि उसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी और उसके 2 एंगल इक्वल होंगे। और अगर उससे मीडियन खींचा जाता है उसमें, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप इसे क्लियर रखिएगा। और शायद आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। इस तरह की सीधी लाइन होने पर और यहाँ पर ये निशान होने पर, इस निशान का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। अगर इस तरीके का निशान लगाया गया है तो इसका मतलब है वो 90 डिग्री का। और ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे दिखाया गया हो और फिर यहाँ पर ये निशान बना दे, तो मतलब ये 90 डिग्री है। इसमें बोथ साइड हम 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। इसमें इस तरफ खींची ही नहीं है लाइन, तो सिर्फ इसी तरफ ट्रायंगल बनेगा और ये 90 डिग्री है। एंगल या ट्रायंगल दोनों ही कंडीशन में ये 90 डिग्री रहेगा। ये तो हुई एक बात। तो आपको ये याद रखना है कि जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो उसमें ये 2-3 खास चीज़ें होती हैं। उसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी और उसके 2 एंगल इक्वल होंगे एंड उसमें हमें मीडियन खींचने पर ये यहाँ पर हमें 90 डिग्री एंगल भी मिल जाता है। ये हुई खास बात। और जब हम इसका मीडियन खींचते हैं तो वाई एम, ये जो लाइंस हैं वाई एम और एम जेड, ये भी आपस में इक्वल होंगी।
y से m तक और m से z तक इक्वल होंगी। तो इसमें अब हमने देखा सब कुछ ही इक्वल हो गया। जो ये वाली लाइन है xm, ये तो अगर इसको दो ट्रायंगल में बांट लें तो दोनों ट्रायंगल में xm आ रहा है। ये साइड और ये साइड वैसे भी इक्वल हो गई, दो साइड इक्वल हो गई। ये वैसे भी दो भागों में बट गई है, तो इसका डिवीजन जब टू पार्ट्स में हो गया तो ये भी इक्वल हो गए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर मीडियन खींच देते हैं और मीडियन खींच के दो अलग अलग ट्रायंगल बना देते हैं तो वो एकदम इक्वल होते हैं। वो ट्रायंगल दोनों हर मायने में इक्वल होते हैं, उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, उनकी साइड्स इक्वल होती हैं। ये तो हुई एक बात। अब बढ़ते हैं एक खास चीज़ की ओर, जहाँ पर हमें इन्होंने एक एक्टिविटी कराई है और उस एक्टिविटी में ये हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं एक बार वो देख लेते हैं। उससे पहले एक बार इस बात पर भी ध्यान दे लेते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स इज अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल। वही जो मैंने तुम्हें बताया कि ये y और z जो है इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में वो इक्वल होंगे एंगल। अब एक एक्टिविटी बताइए, इन्होंने कहा है कि एक पेपर लीजिए, उस पेपर पर एक ट्रायंगल काटिए। आपने ट्रायंगल को कट किया पेपर पर और उसे थ्री साइड्स पर उसे नाम दे दिया आपने 1 2 3। आप यहाँ पे उसे 1 2 3 का नाम दे देंगे और नाम देने के बाद इन्होंने हमसे कहा है कि इन तीनों को अलग कर लीजिए। तो ठीक है, तीनों को अलग कर लेते हैं। हमने इसे काट कर अलग कर लिया, 3 को, 2 को भी काट के हमने अलग कर लिया और हमने a को भी काट कर अलग कर लिया। अब हमारे पास तीन ट्रायंगल बन गए, या हाँ, तीन ट्रायंगल नहीं बने तो तीन अलग अलग हमारे पास हिस्से आ गए जिसमें उनकी दो दो साइड्स सीधी हैं। ये सीधी है ए वाले एंगल की, सेकंड जो सेकंड एंगल है उसमें भी हमारे पास ये दो साइड सीधी हैं और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इसकी भी दो साइड जो है वो एकदम स्ट्रेट है। हमें करना ये है तीनों की स्ट्रेट साइड्स को लगाना है। तो जब हम इन तीनों की स्ट्रेट साइड्स को लगाते हैं, ए को लगाया पहले, फिर सेकंड को लगाया, फिर थर्ड को लगाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को स्ट्रेट लाइन में लगाएंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। और आपको याद है ये, अब देखो 1 2 और 3 तीनों एंगल एक साथ यहाँ पर आ गए जहाँ पर हमने लिखा हुआ था 1 2 3। और आपको याद ही होगा हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो होता है 180 का। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि अगर हम एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 तीनों को जोड़ देते हैं तो वो 180 डिग्री बैठता है। तो यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर उस तीनों एंगल्स को हम जोड़ दें, मतलब उसके जो तीनों एंगल हैं उनको हम जोड़ दें अगर, तो हमेशा हमारे पास उसको ऐड करने के बाद 180 ही आएगा। मतलब तीनों एंगल का सम जो है, इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा मतलब ऑलवेज 180 ही होगा। तो ये हमने एक और बात सीख ली। अब इन्होंने एक और बात यहाँ पर बोली है जो आपको पेपर पर करने के लिए कहा है। अगर ये सम होता तो मैं आपके लिए सॉल्व कर देती, पर यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि ये जो इन्होंने नंबर्स दिए हैं इन नंबर्स की हेल्प से आपको पेपर को कट करके फिर ट्रायंगल बनाना है। और इन्होंने इसके बाद यहाँ पर एक खास बात भी बताई है, मैं आपको वो बात समझा देती हूँ। इन्होंने कहा है कि अगर टू साइड्स को हम जोड़ें और वो थर्ड साइड से बड़ी है तब तो ट्रायंगल बनेगा, लेकिन अगर टू साइड्स को जोड़ें और वो थर्ड साइड से छोटा है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए ये मैंने 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ली और इन्होंने कहा है ये हमने 7 ले ली और इन्होंने कहा है एक दो लाइन हमारे पास और हैं, एक 2 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को अगर इन दोनों की मदद से इस पर ट्रायंगल बनाना चाहें तो बनेगा क्या। ये हमने टू का ट्रायंगल के लिए लाइन खींची 2 सेंटीमीटर की, ये हमने 3 सेंटीमीटर की खींची। अब ये इससे आगे तो जा ही नहीं रही, अब इससे आगे नहीं जाएगी, अब दोनों आपस में मिलेंगी नहीं तो ट्रायंगल बनेगा कैसे। अब ध्यान से देखिए, 2 + 5 कर दें अगर हम, सॉरी 2 + 3 कर दें तो हम हमारे पास आएगा 5। और हमने अभी अभी ये बात की कि दो को जोड़ने पर मतलब जो 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 फर्स्ट और सेकंड एंगल, फर्स्ट और सेकंड लाइंस हैं, अगर हम उन लाइंस को ऐड करते हैं, उन लाइंस को अगर हमने ऐड किया और वो थर्ड लाइन से ज़्यादा आएगा तो बनेगा एंगल, ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमने 7 लिया था, मान के चलो अब मैंने यहाँ से एक लाइन ले ली 5 सेंटीमीटर ऐसे और दूसरी लाइन ले ली मैंने 6 सेंटीमीटर और मैंने इसको एंगल बनाया और ये बन गया।
क्यों? क्योंकि ये 6 है और ये मान के चलो ये 6 थी और ये मान लो कि ये 8 थी। अब ये बन जाएगा क्योंकि ये दोनों ऐड करके इससे 7 से ज़्यादा है। तो यहाँ इन्होंने ये बात बताने की हमें कोशिश की है। तो चलो देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने जो कुछ भी सीखा उसमें हमने कई सारी बातें सीखी। आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने बात की कि उसके 2 एंगल बराबर होते हैं, उसके 2 साइड्स बराबर होते हैं, और अगर उसमें हम मीडियन खींचते हैं तो दो जो ट्रायंगल बनेंगे वो दोनों हर मायने में इक्वल होंगे, उनकी साइड्स इक्वल होंगी, उनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात की। उसके बाद हमने सेकेंड थिंग पढ़ी कि एक ट्रायंगल के अगर हम तीनों एंगल्स को जोड़ देते हैं तो वो ऑलवेज, अगर उसको सम करते हैं, उसका सम करते हैं फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल का, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल सम होने पर 180 डिग्री ही बैठते हैं हर कंडीशन में। उसके बाद हमने एक और चीज़ सीखी कि अगर हम कोई भी एंगल बनाना चाहते हैं तो उसमें जो दो लाइंस हैं वो हमेशा ऐड करने के बाद थर्ड लाइन से ज़्यादा आनी चाहिए, तभी एंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये सब कुछ सीखने के बाद अब हम देखने जा रहे हैं कि हमने आज क्या सीखा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें इन्होंने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि वैल्यू फाइंड करनी है हमें। फिगर में एक फिगर दिया हुआ है और फिगर में जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हमें करनी है एक्स की। चलो तो फिगर देख लेते हैं। इन्होंने एक दिया है हमें 50, दूसरा दिया है हमें 60, और उसके बाद कह रहे हैं थर्ड एंगल बताओ। तो ये तो बहुत आसान है, हमने अभी अभी पढ़ा कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड कर दें, सम कर दें उसका, तो 180 आता है। तो अगर हम 180 में से इन दोनों को माइनस कर दें तो सिंपल तरीके से हमारा x का वैल्यू निकल आएगी। तो ये हमारी निकल आई 70 x की वैल्यू। 180 में से 50 और 60 दोनों को माइनस कर दिया, प्लस करके 110 आ गया, 70 आ गया। ठीक, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमें सिर्फ एक वैल्यू दी है और उसके बाद कहा है x बताओ। तो सोचो अब हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दरअसल इन्होंने थोड़ी सी तेज़ी दिखाई है, मतलब हम अपने माइंड का बहुत यूज़ कर लिया है और अब हमारी बारी है, हमें उससे थोड़ा और ज़्यादा अपने माइंड का यूज़ करना है। एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर 30 लिखा है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है लेकिन इन्होंने साइन बना दिया है। और मैंने आपको बताया था ना, ये अगर आपको बॉक्स वाला ये साइन दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन हमें हिंट दे दिया है कि यहाँ पर 90 डिग्री है। तो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया। अगर 30 और 90 को प्लस करेंगे 9 तो हमारे पास आ जाएगा 120। अगर 120 को हम 180 में से माइनस कर दें तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो ये निकल आई हमारी x की वैल्यू 60। अब थर्ड में चलते हैं। अब थर्ड में इन्होंने हमसे क्या कहा है, इन्होंने हमसे कहा है कि ये 50 डिग्री है और अब x की वैल्यू निकालनी है और दो दो x दे रखे हैं। तो अब तो और समस्या वाली बात हो गई, लेकिन इन्होंने फिर हमें हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है, इन्होंने कहा है ये वाली साइड बराबर है, इक्वल है इस वाली साइड के। अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो हमें पता है कि इनके टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला x और ये वाला x, ये दोनों वाले x जो हैं, ये अगर हम इनके एंगल निकालेंगे तो बराबर बराबर होंगे, यानी इक्वल होंगे, एक जैसे एंगल होंगे। तो टोटल x प्लस x प्लस 50 डिग्री अगर हम करेंगे तो ये बराबर में आएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये कि हमें इसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो करना कुछ नहीं है, हमें करना बस इतना है कि ये जो x को हमारे पास तो 2x हैं, तो 2x को हम अपने पास रखकर 180 में से 50 को घटा देंगे और जो आएगा उसे 2 से डिवाइड कर लेंगे। मैं रिपीट कर देती हूँ अगर आपको इसे समझने में किसी तरह की कंफ्यूजन हो रही है। ये दोनों तो बराबर आएंगे, तो अगर हम 180 में से 50 को माइनस कर दें तो हमारे पास 130 आएगा। 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो 130 आएगा और 130 को हमें 2 इक्वल पार्ट्स में बांट लेना है, तो दोनों x x निकल आएंगे। तो 130 को अगर हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे तो आएगा 65, उसके और इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए हम उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 65 आ जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोस जो है वो पसंद आती होंगी और आपको होमवर्क करने में बहुत हेल्प होती होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं और जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी उत्साह, हमारी खुशी बढ़ जाती है, जिससे हम और अच्छी वीडियो बना पाते हैं। इसलिए हमारी मेहनत जो है वो जाया ना जाए, हमारी मेहनत हमें और जो है इंस्पायर करती रहे। आपकी लाइक्स और सब्सक्राइब करना हमें और इंस्पायर करता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो आप वीडियो के नीचे आ रहा लाइक का निशान लाइक कर दें और दूसरी तरफ देखेंगे तो रेड कलर का निशान है, उस पर लिखा है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ उसको क्लिक कर दें। उसको क्लिक करने से सब्सक्राइब का कलर रेड से चेंज हो जाएगा और चेंज हो गया अगर कलर तो इसका मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया। चैनल को सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना होता है, बेल आइकन को दबाने पर हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। तो चलो बढ़ते हैं अब सेकंड सम की ओर। इन्होंने हमसे कहा है कि इनमें से जो इन्होंने कंडीशन दी है हमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें से कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं एक ट्रायंगल के। तो एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स सिर्फ तब हो सकते हैं जब उनका सम 180 डिग्री हो। तो चलो करके देखते हैं। अगर इनका सम 180 डिग्री से कम आता है, लेस देन है 180 से, या लेस देन की जगह पर वो ज़्यादा हो जाता है, दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो लेस हो चाहे वो मोर हो, दोनों कंडीशन में वो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल नहीं हो सकते। एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हमेशा, ऑलवेज, ऑल टाइम वो 180 डिग्री होंगे। ये हमने अभी अभी सीखा था, तो बस वही करना है हमें। तो 40 और 70 और 80 को प्लस किया हमने तो ये आ गया हमारा 190 डिग्री, और जबकि आना चाहिए 180 डिग्री, तो इसका आंसर हो गया नो। सेकंड पूछा इन्होंने 20, 95 और 65। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री, तो इसके लिए इसका आंसर हो गया यस। थर्ड को जब हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये भी आता है 180 डिग्री, तो आंसर हो गया यस। और देन फोर्थ की हम बात कर रहे हैं, इनको अगर हम प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर हो गया नो। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी नॉलेज वाली वीडियो। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान को बांटें, यानी कि वीडियोस को अपनी क्लास के फ्रेंड्स और दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी सुंदर सी ज्ञान वाली वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू।